अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर गज़ाला ताहिर, लाइफ कोच, काउंसलर, तमाम व्यूअर्स को अपनी इस बज़्म में खुशामदीद कहती हूँ। जो लोग हमारे साथ इस वीडियो को देखते हैं, उसको देखने के लिए टाइम निकालते हैं और अपने जो कमेंट्स हैं, अपनी जो राय है वो हमें देते हैं, उन सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप सब जैसे कि जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ में पेरेंटिंग के हवाले से हमने सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हम उन इश्यूज़ को डिस्कस कर रहे हैं जो पेरेंटिंग के हवाले से अमूमन वालिदैन को फ़ेस करने पड़ते हैं। या हम इसको इस तरह से कह लें कि वालिदैन के क्या ऐसे मकासद होने चाहिए जिसके तहत वो पेरेंटिंग करें, तरबियत करना क्यों ज़रूरी है और उस तरबियत में वालिदैन का क्या किरदार होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को हम आप ही के सवालात की रोशनी में तरतीब दे रहे हैं। जो पेरेंटिंग के हवाले से काउंसलिंग के लिए लोग आते हैं, उनके जो मसाइल होते हैं, जिन चीज़ों को वो फ़ेस कर रहे हैं, उस हवाले से उनके जो क्वेश्चंस होते हैं और जो वो चाहते हैं तरबियत के हवाले से अपने मकासद को तरतीब देना, उसी के सवालात को लेकर उन्हीं लोगों के मैंने ये वीडियोज़ बनाई हैं, ताकि वो सारे लोग जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, वो भी इन वीडियोज़ से फ़ायदा उठा सकें और अपने पेरेंटिंग के जो मकासद हैं, अगराज़ व मकासद हैं, उनको पा सकें। अगर हम देखें तो तरबियत एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो वालिदैन के ऊपर डाली गई है और एक वालिदैन अपनी औलाद को जो कुछ भी देते हैं, उसमें जो सबसे बेहतरीन चीज़ है, वो उनकी तरबियत है। बच्चे को आला अक़दार पर फ़ाइज़ करना, उसके साथ-साथ उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग करना। एक बच्चा कितना ही तालीम याफ़्ता क्यों ना हो, अगर वो इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो उसके लिए ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, उसमें हमारा टॉपिक है कि क्या आप चाहते हैं कि आपका बच्चा आपकी इज़्ज़त करे, आपकी जो एहतराम करे, आपकी बात माने, ये सारी चीज़ें बड़े होने के बाद भी अगर बच्चा वालिदैन की इज़्ज़त और एहतराम करना जो कि उसके लिए ऊपर ज़रूरी है कि वो ऐसा करे। लेकिन अब अक्सर हम देख रहे हैं कि आजकल जो वालिदैन आ रहे हैं, वो इस बात का शिकवा करते हैं कि जो उनके टीनेजर्स हैं या कुछ और जो बड़े बच्चे हो जाते हैं, जॉब करने लग जाते हैं, अपने पैरों पर खड़े होने लग जाते हैं, या जिन बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं, वो वालिदैन का वो इज़्ज़त व एहतराम नहीं करते। उनको वो अमूमन छोड़कर दूसरे अपने घरों में शिफ्ट हो जाते हैं। वालिदैन अमूमन बीमार भी होते हैं, बूढ़े और ज़ईफ़ भी होते हैं, लेकिन इस चीज़ों का बच्चे जो हैं वो ख़याल नहीं रखते। इन चीज़ों के पीछे कौन से वो इश्यूज़ हैं, तरबियत में कहाँ कोताही हो जाती है। वालिदैन हमेशा यही समझते हैं कि हमने बहुत अच्छी तरबियत की है, हमने इनको ज़िंदगी की तमाम नेमतें फ़राहम की हैं, तमाम इनकी ख्वाहिशात पूरी की हैं, इनको बेहतरीन रिज़्क़ दिया है, इनके स्कूल में अच्छी तालीम दिलवाई है। लेकिन उसके बावजूद भी बच्चे जो हैं वो वालिदैन की उस वक़्त निगहदाश्त नहीं करते, उनकी देखभाल नहीं करते जब उनको वालिदैन को बच्चों की ज़रूरत होती है। और बेशक इस बात में कोई शक व शुबा भी नहीं है, वालिदैन को बेशक उनकी ज़रूरत है और बच्चों को इस चीज़ को समझना भी है। अगर आज से कुछ पहले देखा जाए तो अमूमन ये इशू इतना ज़्यादा नहीं होता था, क्योंकि एक वालिदैन और बच्चे आपस में अलाइन थे। बच्चों के ज़हन में यही बात होती थी कि वालिदैन जो भी कुछ कहते हैं, हमारे भले के लिए कहते हैं और हमें उसके ऊपर मनो-अन उसके ऊपर अमल करना है। लेकिन आज के दौर में जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे ज़राए हैं हमारे पास मालूमात के, जहाँ पर साइकोलॉजी पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की जा रही है और हम जो भी बात करते हैं वो जदीद साइंसी जो हक़ाइक़ हैं उनकी बुनियाद पर करते हैं। जो न्यू रिसर्चेज़ हमारे पास आ रही हैं, ख़ास तौर पर चाइल्ड साइकोलॉजी के हवाले से, उनको बेस बनाकर जो भी बात की जाती है वो उसी के मुनासिबत से की जाती है। तो अगर हम थोड़ा-सा देखें कि अगर हमने बचपन में, यानी देखिए अगर दीन के हवाले से हम देखें, तो हमें जो इंसान के ऊपर एक चीज़ फ़र्ज़ की गई है, एक इंसान के ऊपर दूसरे इंसान की, वो उसकी इज़्ज़त-ए-नफ़्स की हिफ़ाज़त की जो ज़िम्मेदारी है, वो हम पर फ़र्ज़ की गई है। कुरान के हवाले से अगर हम देखें तो हमें बताया जाता है कि हर बच्चा जो है, हर ज़ीरू जो है, वो इज़्ज़तदार है। वो एक अपने साथ, यानी कि वो इज़्ज़त लेकर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह की रूह है, वो अल्लाह का अमर है, वो अल्लाह का इरादा है। अल्लाह की जो एक रूह की जो मतलब एक वो शक्ल जो कि इंसान के अंदर मौजूद है, जो कि अल्लाह ही की रूह है। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो हर शख़्स काबिल एहतराम है
اور ہر پیدا ہونے والا بچہ عزت دار ہوتا ہے، وہ کوئی بھی بچہ ہو۔ وہ پھر بعد میں الگ بات ہے کہ ہم بچے کے ساتھ کیا ایسا کرتے ہیں کہ بچہ اپنے آپ کو ڈی ویلیو فیل کرنے لگتا ہے، محسوس کرنے لگتا ہے۔ اور اس چیز کو ہم دیکھیں گے کہ کیا وہ چیزیں ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ اگر ہم بچپن میں بچے کو عزت اور احترام دیتے ہیں، ہم عموماً کیا سمجھتے ہیں کہ تربیت کے حوالے سے بچے کو ڈانٹنا، مارنا، اس کو صحیح بات کی طرف گائیڈ کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہم اس کو ڈانٹ بھی سکتے ہیں، مار بھی سکتے ہیں، اس کو ہم بے عزتی بھی کر سکتے ہیں۔ جہاں تک میرا خیال ہے، بچہ جو ہے وہ الفاظ کو کبھی بھی نہیں بھولتا، کیونکہ وہ الفاظ جو ہیں وہ اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلے جاتے ہیں۔ خاص طور پر والدین اور ٹیچرز کے، اساتذہ کے جو الفاظ ہیں، بچہ ان کو فوری طور پر ریسیو کر لیتا ہے اور وہ بات اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے۔ 7 سال کا بچہ اور 7 سال اور 10 سال اور 13 سال، یہ وہ 3 عمر ہے جس میں کہ بچہ جو ہے وہ ایموشنلی کسی بھی چیز کو بہت تیزی کے ساتھ پک کر لیتا ہے، ریسیو کر لیتا ہے، اور وہ چیز اس کے سب کانشیس مائنڈ میں چلی جاتی ہے۔ تو ہمیں اس بات کو بڑے دھیان سے سمجھنا ہے کہ اگر ہمیں بچے کو ایک برائٹ فیوچر دینا ہے تو اس کے لیے ہمیں بچے کی عزت اور احترام کو اپنے اوپر لازمی کرنا ہے۔ ہمیں اس کو بچہ سمجھ کر، یہ نہیں ہے کہ ہمارا بچہ ہے تو ہم اس کو جو بھی کہہ لیں۔ عموماً والدین اگر کوئی دوسرا کچھ کہہ دیتا ہے تو بہت ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ اگر اساتذہ نے ڈانٹ دیا، اگر کسی بزرگ نے کچھ کہہ دیا تو والدین کو بہت برا لگتا ہے، لیکن والدین خود اپنے بچے کو کی جتنی بھی تذلیل کر لیں، مار دیں، ڈانٹ دیں، ان کو لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا حق ہے، یہ ہمارا بچہ ہے۔ تو بچہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے، بچہ ہماری ملکیت نہیں ہے، بچہ ہمیں امانت کے طور پر دیا گیا ہے۔ وہ اللہ کا ایک تحفہ ہے ہمارے پاس، اللہ کی ایک امانت ہے ہمارے پاس۔ اس کی بہترین تربیت کرنا، اس کو بہترین فیوچر دینا ہمارے فرائض میں شامل ہے، لیکن کہیں بھی وہ ہماری ملکیت نہیں ہے۔ جب تک اللہ کا حکم ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنا ہے، جب جیسے ہی ملکیت کا احساس ہمارے اوپر سے ختم ہوتا ہے، ہمیں صحیح بات سمجھ آتی ہے۔ اب اگر ہم بچے کی بچپن میں عزت نہیں کرتے، ہم اس کو، اور خاص طور پر آج کا جو مسئلہ ہے اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ بچے کے نمبر اچھے نہ آنا والدین کی کو بالکل مایوسی کا شکار کر دیتا ہے۔ ان کو ایسا لگتا ہے کہ صرف بچہ جو ہے وہ زندہ ہی اس لیے ہے دنیا میں کہ اس کو اچھے نمبر لانے ہیں، اس کو اپنا فیوچر بنانا ہے، اس کو بہت اچھی پڑھائی کرنی ہے۔ بے شک میں ان چیزوں کے بالکل بھی خلاف نہیں ہوں، بہت اچھی بات ہے، پڑھنا بھی اچھا چاہیے، نمبرز بھی اچھے لانے چاہیے، لیکن ایک مسئلے کو زندگی کے اوپر حاوی کر لینا کہیں کی دانشمندی نہیں ہے۔ ہر بچے کے اندر مختلف صلاحیتیں موجود ہیں، ان صلاحیتوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اس وقت دیکھا جائے گا جب ہم اس بات سے دھیان ہٹائیں گے کہ ہم نمبر کتنے آ رہے ہیں۔ ہم اس بات سے زیادہ کہ بچے کو آتا کیا ہے، ہمارا دھیان اس چیز کے اوپر ہوتا ہے کہ اس کے نمبر کتنے ہیں۔ اس کو کوئی چیز کے بارے میں اس کو پریکٹیکل نالج ہے یا نہیں ہے، لیکن اس کے مارکس اگر اچھے آ جاتے ہیں تو ہم اس کو بہت اچھا بچہ سمجھتے ہیں اور ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ اگر بچے کے نمبر کم آ جاتے ہیں تو ہم اپنی تذلیل محسوس کرتے ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ بچے نے پتہ نہیں کیا گناہ کر دیا۔ اور عموماً والدین جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ تم زندگی میں کچھ نہیں کر سکتے، تم زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے، تم اگر اس طرح سے اپنے آپ کو صحیح طرح سے پڑھو گے نہیں تو تم ہمیشہ ناکام ہوگے، تمہارا مستقبل جو ہے اس کا کیا بنے گا، اور تم کیسے اپنی زندگی گزارو گے۔ جو اس طرح کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ اگر ہم 6-7 سال کے بچے کے سامنے دہراتے ہیں تو اس کا سب کانشیس مائنڈ ان کو قبول کر لیتا ہے۔ اور سب کانشیس مائنڈ کی کوالٹی ہم بہت دفعہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا کوالٹی ہے اس کی، کہ جو بھی بات سب کانشیس مائنڈ کے اندر ایک دفعہ چلی جاتی ہے، ہمارا سب کانشیس مائنڈ اس کو ریئلٹی بنانے میں لگ جاتا ہے، وہ اسی طرح کے حالات ہمارے سامنے پیدا کرنے لگتا ہے۔ اب بچہ اپنی پوری زندگی، ہم جو اس نے والدین کے الفاظ سنے ہیں کہ تم کسی قابل نہیں ہو، تم نالائق ہو، تم بدتمیز ہو، تم کچھ کر نہیں سکتے، تمہارا فیوچر کیا ہوگا، بچہ کا جو مائنڈ ہے اس کے لیے وہی حالات اس کے سامنے لاتا چلا جاتا ہے، اور بچہ جو ہے وہ اسی طرح کا بنتا جاتا ہے۔ وہ ان الفاظ کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو پروف کرنے میں لگ جاتا ہے، اس کا مائنڈ ان الفاظ کو ہمارے لیے ریئلٹی بنانے میں لگ جاتا ہے۔ تو اس چیز کو دھیان سے سمجھیں کہ بچے کو نمبروں کے اوپر سرزنش اس طرح سے نہیں کرنا کہ ان کو ہم ڈی ویلیو کر دیں۔ ان کو اگر ہم رسپیکٹ دیں گے، اگر ہم ان کو عزت اور احترام دیں گے، ہم ان کو فیوچر میں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں، جہاں کہیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، انہی الفاظ میں اس سے بات کرنا شروع کر دیں، جیسے کہ ایک معتبر شخص سے بات کی جاتی ہے، تو آہستہ آہستہ اس کا جو سب کانشیس مائنڈ ہے اس کو وہ اسی چیز کو اس کے لیے ریئلٹی بنانا شروع کر دے گا۔ تو والدین کی تھوڑی سی توجہ، تھوڑی سی دانش مندی بچوں کو فیوچر
मतलब एक अच्छा मुस्तक़बिल भी दे सकती है, और उनकी थोड़ी-सी नासमझी जो है वो बच्चे को एक फ्यूचर से बिल्कुल उसको जो है वो उसको मतलब फ्यूचर को उसके डार्क भी कर सकती है। तो हम इस चीज़ को अगर थोड़ा-सा समझ लें कि बच्चे की रिस्पेक्ट करनी है, अगर हमें बड़ा होने के बाद हम चाहते हैं कि बच्चा भी हमारी उसी तरह से रिस्पेक्ट करे। वरना अमूमन बच्चे जो वालिदैन को वो अपनी ज़बान से तो वो इतना ज़्यादा नहीं भी कहते हैं, आज का बच्चा तो फिर भी थोड़ा बहुत वालिदैन को पलट कर कोई सवाल जवाब उनसे कर लेता है, लेकिन अगर आज से कुछ अरसे पहले देखा जाए तो बच्चे वालिदैन के आगे बेशक ज़बान दराज़ी नहीं करते थे, लेकिन चूँकि वो बात उनके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, वालिदैन ने जो जिस तरह से उनकी बेइज़्ज़ती की होती है, बच्चा अपने आप को डीवैल्यू समझने लगता है। उसका सबकॉन्शियस माइंड यही समझता है कि वो किसी काबिल नहीं है। उसकी सेल्फ़ एस्टीम लो हो जाती है, उसका एतमाद कम हो जाता है, और वो उन्हीं चीज़ों को प्रूव करने में लग जाता है जो उसको वालिदैन ने उसके ज़हन में डाल दी हैं कि तुम कुछ करने के काबिल नहीं हो, तुम जो हो वो बदतमीज़ हो, नाकारा हो, नाअहल हो, तुम किसी काबिल नहीं हो, स्टूपिड हो। जब हम इस तरह के अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं तो फिर बच्चा जो है वो उसी चीज़ को प्रूव करने में लग जाता है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना है कि अगर हम बच्चे को अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, हम चाहते तो बेशक यही है, लेकिन उसके लिए हम जो अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करते हैं वो गलत होते हैं, जिसकी वजह से हम उसको एक गलत माइंडसेट दे देते हैं, और होता वही है जो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग है। हमारे साथ ज़िंदगी में वही हालात रियलिटी बनते हैं जो हमारे माइंड में प्रोग्राम हो चुके हैं। जब तक कि हम इस बात को समझ करके अपनी माइंड की प्रोग्रामिंग को तब्दील नहीं कर लें, हमारा फ्यूचर वही रहेगा जो डिसाइड कर दिया गया है। तो इस चीज़ को हम, और फिर उसके बाद वालिदैन की दूसरी गलती क्या होती है कि वो उस गलती का ज़िम्मेदार खुद को समझने के बजाय सारी उम्र बाहर की चीज़ों को कसूरवार समझते हैं। यानी वो अगर बच्चे को बचपन में डाँटते थे कि अपने दोस्तों तुम्हारे दोस्त उन बच्चों के वालिदैन को पसंद नहीं थे, वो उनके साथ मिलना-जुलना पसंद नहीं करते थे, कोई टीवी, कोई मोबाइल, कोई ऐसी चीज़ जो बच्चों का शौक था, बच्चे पेंटिंग है, ड्राइंग है, म्यूज़िक है, अगर बच्चे का इस तरह का शौक होता है तो वालिदैन ये समझते हैं कि पढ़ाई इससे डिस्टर्ब होगी, और वो बच्चे पर बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करते हैं कि अच्छे नंबर लेकर आए। उस शौक़ से वो उसको दूर करते चले जाते हैं, जिस मकसद के लिए वो असल में दुनिया में आया था, जो उसकी एक ऐसी स्किल थी जो कुदरत ने उसको दी थी, जिसकी वजह से वो बच्चा स्ट्रेस में जाता है। हर बच्चा का अलग ध्यान है, अलग मिज़ाज है, वो हर बच्चा बहुत अच्छे नंबर नहीं ला सकता। हर बच्चे का मैथ्स और जो साइंस और ये सब्जेक्ट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते। किसी बच्चे के बहुत अच्छे होते हैं, वो बहुत आसानी से पिक कर लेता है। अब जब वो स्ट्रेस में रहकर पढ़ता है, उसके नंबर अच्छे नहीं आते, उसको बार-बार पर डाँटा जाता है, और फिर उसको सब बहन-भाइयों के सामने उसकी तज़लील की जाती है, तो वो बच्चा बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। बाज़ बच्चे इन वजूहात की बिना पर किसी स्मोकिंग करने लग जाते हैं, किसी किस्म का नशा इस्तेमाल करने लग जाते हैं, ताकि कुछ टाइम के लिए, हर शख़्स चाहता है कि कुछ देर के लिए उसके माइंड को थोड़ी-सी रिलैक्सेशन भी मिले। तो इस वजह से वो जब किसी ऐसी चीज़ की तरफ चले जाते हैं जो कि मुआशरे में नापसंदीदा है, तो इस बात पर वालिदैन बच्चे को मज़ीद तज़लील करते हैं कि इसी वजह से हम तुम्हें मना करते थे कि तुम अपने उन दोस्तों का साथ ना रहो, वो दोस्त हैं ही इस काबिल जो कि तुम्हें गलत चीज़ों की तरफ माइल कर रहे हैं। तो उस वक़्त भी वालिदैन इस बात को नहीं समझते कि हमारी इस गलती की वजह से, हमारे इस स्ट्रेस जो हमने बच्चे को दे रहे हैं, उसकी वजह से बच्चा रिलैक्सेशन के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहा है। वो उस वक़्त भी बच्चे के दोस्तों को गलत कहते हैं, स्मोकिंग को गलत कहते हैं, उस सारी चीज़ों को गलत कहते हैं कि तुम जो कुछ भी सीख रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, ये हम इसी वजह से तुम्हें मना करते थे। जिसकी वजह से बच्चा मज़ीद स्ट्रेस में जाता है, और फिर वो उससे ज़्यादा बड़ी चीज़ों की तरफ माइल होता है। तो खुदारा इस बात को समझें कि अपने बच्चे के मुस्तक़बिल को दाँव पर ना लगाएँ, और उसकी खुशियों को जो है वो ख़राब ना करें। अगर बच्चा जो है, आप देखते हैं कि उसके अंदर कोई एबिलिटी, कोई सलाहियत मौजूद है, तो उस सलाहियत को इम्प्रूव करना ज़्यादा बेहतर है, बजाय सिर्फ़ मार्क्स के पीछे पड़े रहने के। बच्चे को अच्छा मुस्तक़बिल देने के लिए इस चीज़ की ज़रूरत है कि उसको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। आज जब मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, बड़े-बड़े वो ओहदों पर भी होते हैं, अच्छी प्रोफ़ेशनल एक तालीम उनके पास होती है, मेडिकल डॉक्टर होते हैं, बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट तक ऐसे हैं जो कि आते हैं, लेकिन वो उनकी अपनी मेंटल स्टेट जो है वो इनके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसी तालीम जो कि हमें बुर्दबार ना बना सके, जो हमें मुतहम्मिल मिज़ाज ना बना सके, जो हमारे रवैयों को कंट्रोल ना करना हमें ना सिखा सके, उस तालीम में जितने भी हमने अच्छे मार्क्स हासिल कर लिए, लेकिन ज़िंदगी के इम्तिहान में हम उस तालीम से कोई फ़ायदा नहीं उठा सके। तो तालीम वो है जो हमें ज़िंदगी को जीना सिखाए। तालीम वो है जो हमारे रवैयों, हमारे बिहेवियर पर असरअंदाज़ होकर के हमारे रवैयों को, हमारे बिहेवियर को
इस काबिल बनाए कि हम उन्हें अपने अपने कंट्रोल में रख सकें, अपने बिहेवियर को अपनी मर्ज़ी से हम जो है वो तरतीब दे सकें। ये बिहेवियर के हम लोगों के हाथ में हैं, लोगों की तरफ से अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम बेहतरीन हैं, और अगर हमें किसी की तरफ से किसी भी हवाले से हमें कोई गलत मतलब बात कही जा रही है, कोई हमें कोई ऐसा नेगेटिव जुमला कहा जा रहा है हमें, तो हमें अपनी फ़ौरन तज़लील महसूस होती है। हम अभी समझते हैं कि हम किसी काबिल नहीं हैं, हमारी अपनी नज़र में कोई इज़्ज़त नहीं है, हमारी अपनी नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, और हम ज़िंदगी को जीना नहीं जानते। गुज़ार तो बेशक रहे हैं हम, जब हम जी रहे हैं, सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है, हम ज़िंदा तो हैं, साँस तो चल रही है, लेकिन उसके बावजूद हम खुशियों से महरूम हैं। हम लम्हे-लम्हे को एन्जॉय नहीं कर सकते। हम ज़िंदगी को जीना नहीं जानते, गुज़ारना तो जानते हैं लेकिन जीना नहीं जानते। तो इस तरह की जो ज़िंदगी है, बेशक एक तालीम याफ़्ता शख़्स क्यों ना हो, बहुत उसके पास डिग्रियाँ हों, बहुत तालीम याफ़्ता हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उसकी मेंटल स्टेट उसके अपने कंट्रोल में नहीं है, तो वो शख़्स कामयाब नहीं है, क्योंकि कामयाबी का ताल्लुक़ हमेशा सुकून के साथ है। कामयाबी ये नहीं है कि हमारे पास जो है वो सामान्य तायुशात बेइंतहा हो, हमारे पास बहुत बड़ा घर, गाड़ी, बंगला हो, हमारे पास बेशुमार डिग्रियाँ हों। कामयाबी ये है कि तमाम चीज़ें हमारे पास मौजूद हों तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी हो तो हमारी मेंटल स्टेट अगर स्टेबल है, हम ज़िंदगी को जीना जानते हैं, हम लोगों के साथ हमदर्दी करना जानते हैं, हम अपने रिश्तों को निभाना जानते हैं, तो ये एक कामयाब ज़िंदगी है। पैसा बेशुमार है, लेकिन रिश्तों में जो एक मोहब्बत होनी चाहिए वो नहीं है। रिश्ते हमें छोड़ कर जा चुके हैं और हम तन्हाई में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। हमारा कोई दोस्त नहीं है, हम किसी के साथ जो है वो अपनी कोई बात शेयर नहीं कर सकते, तो ये एक कामयाब ज़िंदगी नहीं है। अमूमन ऐसा होता है कि जब हम बहुत ज़्यादा तालीम हासिल कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो जाते हैं, तो हमारी जो पर्सनैलिटी है वो डैमेज हो जाती है। तो इस चीज़ को हमें समझना है कि हमें अच्छी ज़िंदगी गुज़ारनी है इस हवा, और अपनी मेंटल जो हमारी एक स्टेट है उसको हमें अपने हाथ में रखना है। जो शख़्स अपनी मेंटल स्टेट को अपने हाथ में ना रख सके, जो बाहर की दुनिया से अपने अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है, वो कभी भी कामयाब नहीं होता। हमें इस चीज़ को समझना है कि हमें अपनी इंटरनल स्टेट से अपनी आउटर स्टेट को कंट्रोल करना है। तो इस तरह से बच्चे की तरबियत करें कि वो सही और गलत के फ़र्क को समझ सके, और वो अपने लिए काबिल एहतराम हो, उसकी अपनी नज़र में इज़्ज़त और वैल्यू हो। वही बच्चा बड़ा होकर के वालिदैन को भी इज़्ज़त और वैल्यू देता है। जो शख़्स अपना एहतराम नहीं करता, अपनी इज़्ज़त नहीं करता, वो कभी किसी दूसरे की भी इज़्ज़त नहीं करता। और जो बच्चे वालिदैन ये शिकायत करते हैं कि बच्चे उनके साथ मिसबिहेव करते हैं, उनका बुढ़ापे में ख़्याल नहीं रखते, उनको छोड़ कर चले जाते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि उन्होंने बचपन में बच्चों के साथ जो रवैया रखा उसमें रिस्पेक्ट का बहुत फ़ुक़दान था। उन्होंने बच्चे की इज़्ज़त नफ्स की हिफाज़त नहीं की, जिसकी वजह जिसकी वजह से वालिदैन और बच्चों का वो आपस में जो एक बाउंडिंग बननी चाहिए थी वो बन ही नहीं सकी। तो बड़े होने के बाद जो बच्चे, या तो फिर ऐसे बच्चे जो कि दीनी थोड़ी-सी तालीम हासिल कर लेते हैं, वालिदैन के इज़्ज़त और एहतराम से, रुतबे से वो वाकिफ़ हो जाते हैं, वो बच्चे ज़बरदस्ती वालिदैन की फिर वो एक इज़्ज़त और रिस्पेक्ट करते हैं, उनका ख़्याल ज़रूर रखते हैं, लेकिन उनके दिल में वो मकाम नहीं होता जो वालिदैन का होना चाहिए। और जो बच्चे दीनी तौर पर भी तालीमात से बेबहरा हैं, वो फिर मज़ीद जो है वो मिसबिहेव करते हैं। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि बच्चे को हमें सबसे पहले रिस्पेक्ट देनी है, ताकि उसकी अपनी नज़र में रिस्पेक्ट बने और वो उस मुकाम को, वो उस चीज़ को हासिल कर सके। उससे कभी भी ऐसी बात ना करे जिससे उसको अपनी तज़लील महसूस हो कि तुम बदतमीज़ हो, तुम फ़िज़ूल बात करते हो, तुम फ़िज़ूल काम करते हो, तुम्हें तमीज़ नहीं है, तुम्हें बैठना नहीं आता, तुम्हें चलना नहीं आता। इस तरह से उससे कभी भी बात ना करें। सिखाएँ ज़रूर, लेकिन इज़्ज़त और एहतराम के साथ। क्योंकि दुनिया में कोई भी शख़्स ऐसा नहीं होता जो अपनी बेइज़्ज़ती पर खुश हो। हर शख़्स को ये बात बुरी लगती है कि उसकी तज़लील की जाए। किसी को भी अगर हम अपने ऊपर रख कर इस बात को देखें तो हमें भी ये पसंद नहीं होता कि कोई भी शख़्स, चाहे वो हमसे बड़ा ही क्यों ना हो, हमें जो है वो डीवैल्यू करे, हमें रिस्पेक्ट ना दे। हम ये चाहते हैं कि लोग हमारी इज़्ज़त करें। इसी तरह से एक बच्चे की भी यही ख्वाहिश होती है। हम अपने रूटीन के जुमले अगर चेक करें, छोटे-छोटे जो हम सारा दिन बच्चों को कहते हैं कि खाना खा लिया है, बर्तन उठा के नहीं रखे, कोई काम इस तरह से क्यों करा, ये चीज़ यहाँ क्यों फेंक दी, शूज़ यहाँ हैं, सॉक्स यहाँ हैं, यानी जो भी बात हम बच्चे से करते हैं उसमें हम ज़रा सा भी इस बात का ख़्याल नहीं करते कि बच्चा इससे
اپنی تذلیل محسوس کرتا ہے، ہم اس کو چھوٹی چھوٹی باتوں پر باتیں سناتے ہیں، اس کو ہم ڈی ویلیو کرتے ہیں، ڈی گریڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ساری باتیں اس کے سب کانشیس مائنڈ میں محفوظ ہو جاتی ہیں، اور وہ عزت اور وقار سے محروم اپنے آپ، اس کو ایسا لگتا ہے کہ وہ، اس کی کوئی عزت نہیں ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ ڈی ویلیو ہے، اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا۔ اور جب اس کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرتا تو پھر بڑا ہو کر کے دو باتیں ہوتی ہیں کہ بچہ یا تو ساری زندگی اس میں رہتا ہے کہ وہ لوگوں سے رسپیکٹ حاصل کرے، وہ لوگوں کو جو ہے وہ لوگ اس کی عزت کریں، وہ عزت کو باہر مطلب لوگوں سے وہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ لوگ اس سے عزت کریں، لوگ اس سے محبت کریں، لوگ اس کا خیال رکھیں، اور یا پھر وہ لوگوں کا ایک طرح سے خوش آمدی بن جاتا ہے، وہ ہر وہ کام کرنے لگتا ہے جس سے لوگ خوش ہوں تاکہ اس کی عزت اور وقار میں اضافہ ہو۔ تو اس طرح سے کسی کا کام کرنا بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے۔ ہمیں چیزوں کو فیس کرنا آنا چاہیے، بچے کو یہ چیز سکھانا ہے کہ کیسے وہ مسائل کو فیس کرے، کیسے دنیا میں اس کو جینا ہو، کیسے اس کو اپنی مینٹل اسٹیٹ کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اس کو لوگوں سے اپریسیشن کی خواہش، لوگوں کو کنٹرول کرنے کی خواہش، اور کسی بھی قسم کی انسیکیورٹی ہماری زندگی کی، ہماری ترقی کے، ہماری خوشیوں کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ تو بچے کو ہم جیسے جیسے ایک صحیح خطوط کے اوپر ہم اس کی ٹریننگ کریں گے، ہم اس کو صحیح بات سکھائیں گے، تو بچہ بھی ہماری رسپیکٹ کرے گا، اور اس کی نظر میں اس کی اپنا بھی عزت اور مقام بنا رہے گا۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا اتنی دیر ساتھ رہنے کے لیے۔